Hello everyone, I welcome you all to the official YouTube channel of BMD College of Education। तो कल हमने एक लेक्चर सीरीज शुरू करी थी पैडागॉजी ऑफ मैथमेटिक्स के ऊपर। तो उसमें कल हमारा यूनिट 1 जो थी उसका पहला टॉपिक हो गया था। यूनिट 1 क्या थी हम फिर से याद करेंगे, एम्स, कंसेप्ट एंड एम्स ऑफ टीचिंग मैथमेटिक्स। तो इसका हमारा यूनिट 1 जो थी वो हो गई थी सब टॉपिक, ठीक है। तो आज हम करेंगे सेकंड सब टॉपिक यूनिट 1 का और थर्ड सब टॉपिक। ये दोनों ही बड़े छोटे टॉपिक हैं, तो इसलिए हम इसी लेक्चर में इसको खत्म कर देंगे, ठीक है। तो एक बार हम ब्रीफ रिकॉल करते हैं कि कल हमने क्या पढ़ा था मैथमेटिक्स के बारे में, कि मैथ्स जो है इट्स नॉट जस्ट अबाउट सम्स, इट इज अ वे ऑफ थिंकिंग, ठीक है। गणित जो है वो सोचने तर्क करने का एक तरीका है, ठीक है, ना कि सिर्फ सम्स, नंबर्स या कॉम्प्लेक्स इक्वेशंस। तो अब हम आ जाते हैं हमारे आज के टॉपिक, यहाँ से नीचे से हम शुरू करते हैं, ठीक है। ये रहा नेचर ऑफ मैथमेटिक्स। तो आज भी हम एक इमेज से शुरू करते हैं कि अब ये इमेज आप देख रहे हैं, तो इस इमेज में क्या है? इंग्लिश है। इंग्लिश को हमने एक पर्सन माना है, ठीक है। केमिस्ट्री है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये भी एक इंसान का रूप में है। मैथमेटिक्स है, ये भी एक फीमेल है यहाँ पे। बाकी और सब्जेक्ट्स भी हैं। तो नेचर शब्द से क्या पता चलता है हमें, अगर हम अपने आसपास देखें कि किसी भी इंसान का नेचर क्या होता है। कोई इंसान जो होता है वो हमारा ना रूड होता है, ठीक है। कोई इंसान जो होता है वो पोलाइट होता है, ठीक है। कोई जो होता है वो बहुत ज्यादा काइंड हार्टेड होता है। तो उसी तरह से हर इंसान का एक बेसिक नेचर होता है, ठीक है। तो उसी तरह से सब्जेक्ट्स का भी नेचर होता है, जैसे इंग्लिश का एक नेचर होता है, केमिस्ट्री का एक नेचर होता है। अब आप ये टीचर जो है यहाँ पे इसे देख के ही समझ जाएंगे कि ये केमिस्ट्री का टीचर है। क्यों? क्योंकि केमिस्ट्री का नेचर होता है केमिकल से डील करना, फॉर्मूलाज, केमिकल फॉर्मूलाज से डील करना। तो उसी प्रकार जो मैथ्स है आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये फिबोनाची सीरीज है, यहाँ पे कॉन्स्टिलेशन ऑफ स्टार्स हैं, कुछ नंबर्स, इक्वेशंस यहाँ पे लिखे हैं। तो मैथ्स का नेचर क्या होता है वो हम डिटेल में आगे अब पढ़ेंगे, ठीक है। तो मैथ्स का जो नेचर है उसको हम एक पर्सनालिटी की तरह मानेंगे कि मैथ्स की पर्सनालिटी है उसका नेचर। तो व्हाट डू वी मीन बाय नेचर या पर्सनालिटी ऑफ मैथमेटिक्स, ठीक है। तो नेचर ऑफ मैथमेटिक्स मीन्स द बेसिक क्वालिटीज एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैथमेटिक्स, हाउ मैथमेटिक्स बिहेव्स एंड हाउ इट हेल्प्स अस। हम हिंदी में इसे कहें तो गणित की प्रकृति या नेचर जिसे हम कहते हैं, उसका अर्थ होता है कि गणित के गुण और विशेषताएं, यानी गणित कैसे काम करता है और हमारी कैसे मदद करता है, ठीक है। यही होता है नेचर ऑफ मैथमेटिक्स। और हम ये जो क्वालिटीज हैं ये हम 5 अलग डिफरेंट कैरेक्टर्स के थ्रू एक्सप्लोर करेंगे कि गणित की प्रकृति के क्या विशेष कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। क्योंकि अब हमने डिफाइन तो कर दिया कि जो मैथमेटिक्स है उसके नेचर का मतलब क्या होता है, पर वो हम समझेंगे कैसे प्रैक्टिकली। तो हम 5 अलग अलग पॉइंट से कोशिश करेंगे कि मैथमेटिक्स का नेचर क्या है। तो इसमें सबसे पहले आ जाता है कि जो मैथ्स है हमारा वो एक साइंस ऑफ नंबर्स है। सबसे पहले मैथ्स का नेचर है कि इट इज अ साइंस ऑफ नंबर्स। तो साइंस ऑफ नंबर्स भला क्या चीज है, ठीक है। तो मैथ्स एज अ साइंस ऑफ नंबर्स में हम सबसे पहले ये 3 प्रकार के नंबर्स पढ़ेंगे, नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स और इंटीजर्स। ये टाइप्स ऑफ नंबर्स होते हैं। तो नेचुरल नंबर्स जो होते हैं वो दे आर यूज्ड फॉर काउंटिंग ऑब्जेक्ट्स। उदाहरण के तौर पर क्लास में हम स्टूडेंट्स को काउंट कर रहे हैं, ठीक है, स्टूडेंट नंबर 1, स्टूडेंट नंबर 2, स्टूडेंट नंबर 3, ठीक है। तो ये हमारे नेचुरल नंबर्स होते हैं जो 1 से शुरू होते हैं। इसमें जीरो इंक्लूड नहीं करते हैं हम लोग, क्योंकि हम कोई चीज को काउंट कर रहे हैं, कोई चीज वहां मौजूद है, उसे काउंट किया जा रहा है, तो ऑफकोर्स वो कोई ना कोई नंबर होगा। काउंटिंग स्टूडेंट नंबर 1, नंबर 2, ठीक है। जीरो हम होल नंबर्स में इंक्लूड करते हैं, ठीक है। नेचुरल नंबर्स में ही हम जीरो को अगर ऐड कर दें तो वो जो सीरीज बनती है नंबर की, 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन, ये होल नंबर की सीरीज हो जाती है। इसमें जीरो को क्यों इंक्लूड करते हैं हम? पिछले उदाहरण में हमने देखा था कि क्लास में कुछ स्टूडेंट्स हैं। अब यहाँ पे मान लीजिए क्लास में कोई स्टूडेंट ही नहीं है, तो हम कैसे डिनोट करेंगे? तो उसे हम जीरो से डिनोट करेंगे कि देयर आर जीरो स्टूडेंट्स, या फिर देयर आर नो एप्पल्स, यानी जीरो एप्पल्स। तो इसलिए यहाँ पे ये होल नंबर्स हो जाते हैं जिसमें जीरो आ जाता है। अब हमारे तीसरे प्रकार के जो नंबर हैं वो हैं इंटीजर्स, ठीक है। तो इंटीजर्स जो होते हैं उसमें पॉजिटिव नंबर आ जाते हैं, नेगेटिव नंबर आ जाते हैं और जीरो भी इंक्लूड हो जाता है। बचपन में आपने ये नंबर लाइन देखी होगी जो यहाँ पे बनी हुई है, कि नंबर लाइन के राइट साइड में 1, 2, 3 पॉजिटिव नंबर्स हैं, लेफ्ट में नेगेटिव नंबर्स हैं और सेंटर में जीरो है। तो अब नंबर लाइन जो है या जो इंटीजर्स हैं, इस पे जो नंबर होते हैं उनका रियल लाइफ में कैसे हम इस्तेमाल करते हैं? पॉजिटिव नंबर्स जो होते हैं
वो प्रॉफिट के लिए यूज होते हैं। उदाहरण के तौर पे आपने शेयर मार्केट में कोई पैसा लगाया है और वहां पे आपका प्रॉफिट हो जाता है, +25% का प्रॉफिट हो गया वहां पे आपको। ठीक है, तो ये प्लस में आप दिखाओगे। मान लीजिए आपका पैसा डूब गया, तो आप नेगेटिव में उसे दिखाओगे कि भाई मुझे तो 5% का घाटा हो गया, 100 रुपए लगाए थे और अब 95 के आसपास मिल रहे हैं, मुझे घाटा हो गया। तो ये नेगेटिव नंबर्स इसलिए डिनोट किए जाते हैं कि ये हमारा प्रॉफिट लॉस दिखा सकें, हाइट दिखा सकें। जमीन से ऊपर की हाइट हम दिखाएंगे, ठीक है, तो वो पॉजिटिव में होगी, नीचे की हम दिखाएंगे वो नेगेटिव में होगी। तो ये नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स और इंटीजर्स का यही काम होता है कि ये मैथमेटिक्स एज अ साइंस ऑफ नंबर्स को डिनोट करते हैं, ये नंबर्स। ठीक है, इसका कंक्लूजन है, मैथमेटिक्स डील्स डीपली विद नंबर्स, सो इट इज कॉल्ड अ साइंस ऑफ नंबर्स। तो मैथ्स में हमने देखा कि किस तरह मैथ्स नंबर्स से डील करती है, इसलिए उसे कहा जाता है साइंस ऑफ नंबर्स। तो अब उसी प्रकार जो हमारा अगला कैरेक्टरिस्टिक है वो है मैथ्स एज अ साइंस ऑफ रीजनिंग। ठीक है, ये अगर आपको ध्यान होगा तो हमने कल भी पढ़ा था कि रीजनिंग या फिर लॉजिक का सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स, या फिर आपको एक और भी प्रिसाइसली अगर शब्द याद होगा तो हमने कॉग्निटिव स्किल्स की बात की थी कि मैथ्स जो है वो कॉग्निटिव स्किल्स को इम्प्रूव करता है। तो रीजनिंग बेसिकली क्या होती है? मान लीजिए हमसे किसी ने पूछा कि ये सब्जी इतनी स्वादिष्ट क्यों है, किसी ने प्रश्न पूछा, अब हम उसको रीजन देंगे कि हमने इसमें कम तेल डाला था, अच्छे इंग्रेडिएंट्स डाले थे। अब वो अगला जो इंसान है वो हमसे प्रश्न पूछेगा कि क्या इंग्रेडिएंट्स थे। तो इस तरह से ये तर्क वितर्क चल रहा है, रीजनिंग चल रही है। तो मैथ्स भी इसी प्रकार से एक साइंस ऑफ रीजनिंग है, गणित तर्क का विज्ञान है। अब कैसे है हम देखते हैं, आगे आइए। तो रीजनिंग क्या होती है, पहले तो हम उसको डिफाइन करते हैं। रीजनिंग मीन्स थिंकिंग स्टेप बाय स्टेप टू रीच अ कंक्लूजन। आपने पहले मैंने जो उदाहरण दिया उसमें देखा कि कैसे फूड से रिलेटेड बात कर रहे हैं दो इंसान, एक पूछ रहा है ये खाना इतना अच्छा क्यों है, दूसरे ने जवाब दिया, फिर वो इंग्रेडिएंट्स पूछ रहा है, फिर उसने जवाब दिया। तो इसमें कैसे स्टेप बाय स्टेप मतलब एक कंक्लूजन तक पहुंचा जा रहा है बात करके, तो वैसे ही रीजनिंग का मतलब होता है स्टेप बाय स्टेप एक कंक्लूजन पे पहुंचना। तर्क का अर्थ है सोचते हुए एक निष्कर्ष तक पहुंचना। और ये मैथमेटिक्स का कोर प्रिंसिपल है, बहुत ही एक मूल सिद्धांत है। मैथमेटिक्स में अगर रीजनिंग नहीं है तो मैथ्स कुछ भी नहीं है, क्योंकि मैथ्स में दो और तीन पांच क्यों हुए ये पता होना चाहिए हमें। ठीक है, इन्फिनिटी में नंबर्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, क्यों होते हैं, पता होना चाहिए। तो रीजनिंग होती है, ये कोर प्रिंसिपल है मैथमेटिक्स का। तो अब जब रीजनिंग इतनी इंपॉर्टेंट चीज है तो इसका इसके फलस्वरूप इसके कई प्रकार हैं रीजनिंग के। तो हम यहाँ पे दो प्रकार की रीजनिंग पढ़ेंगे। एक है हमारी इंडक्टिव रीजनिंग, ठीक है, और दूसरी है हमारी डिडक्टिव रीजनिंग। ये दोनों टाइप की रीजनिंग होती है। तो सबसे पहले अब हम पढ़ेंगे कि इंडक्टिव रीजनिंग क्या होती है। ठीक है, जिसे हम हिंदी में आगमन तर्क कहते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल हम सबसे पहले हम एग्जाम्पल से ही शुरू करते हैं, ठीक है, फिर हम डेफिनेशन पे जाएंगे। दो और दो चार होते हैं, चार और चार आठ होते हैं, छह और छह 12 होते हैं। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे दो क्या है, इवन नंबर है। इवन नंबर मतलब जो नंबर टू से भाग देने पे कट जाते हैं। सो दो और दो को मिलाया तो चार बना। अब चार क्या है, चार भी हमारा दो से कट जाता है, तो ये एक इवन नंबर है। उसी प्रकार से हमने छह और छह जोड़ा, 12 बना। तो छह भी इवन है, दो से कट जाता है। ये छह भी इवन है और 12 जो है ये भी दो से कट जाता है। तो इस तरह से हमने एक पैटर्न ड्रॉ किया और उससे हमने क्या ऑब्जर्वेशन कंक्लूड किया, हमने ये ऑब्जर्व किया कि इवन प्लस इवन जो होता है, उन दोनों को अगर हम जोड़ते हैं तो जो एंड में आंसर आता है वो भी इवन ही होता है। ये हमने यहाँ से कंक्लूड किया, ऑब्जर्व किया। तो ये इंडक्टिव रीजनिंग होती है। इसकी अब हम डेफिनेशन देखते हैं कि इंडक्टिव रीजनिंग मतलब ऑब्जर्विंग मेनी एग्जांपल्स एंड देन मेकिंग अ जनरल रूल। अर्थात कई उदाहरण देखकर एक सामान्य नियम बनाना, इसे ही हम इंडक्टिव रीजनिंग या आगमन तर्क कहते हैं। डेली लाइफ में इसका एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए कभी तो किसी ने इतिहास में देखा होगा कि जो सन है वो एक तरफ से निकलता है ईस्ट से, डेली ईस्ट से ही निकलता है। तो उसी को फिर बाद में ये हमारा कंक्लूजन रीजनिंग के बेसिस पे डिराइव किया गया कि द सन राइसेस इन द ईस्ट। हम बचपन से ये डेफिनेशन पढ़ते आ रहे हैं, द सन राइसेस इन द ईस्ट, द सन सेट इन द वेस्ट। ये कैसे किसी ने रीजन किया होगा कभी। तो ये हमारा इंडक्टिव रीजनिंग हो गया। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट टाइप पे जो कि है डिडक्टिव रीजनिंग। ठीक है, तो अब डिडक्टिव रीजनिंग में क्या होता है कि एक रूल होता है हमारे पास, उससे हम कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं। अब हमने रूल बनाया जैसे यहाँ पे, ठीक है, कि इवन प्लस इवन जो होता है वो इवन होता है। तो एक रूल बन गया, उसके बेसिस पे हम लोग क्या करते हैं, कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं। ठीक है, उदाहरण के तौर पर ऑल इवन नंबर्स आर डिविजिबल बाई टू। तो ये सेंटेंस कह रहा है कि जितने भी इवन नंबर होते हैं, इवन नंबर मतलब जो टू हो गया, फोर हो गया, सिक्स हो गया, एट हो गया, अर्थात जो नंबर दो से भाग देने पे पूरी तरह कट जाते हैं वो इवन नंबर होते हैं। तो जो भी इवन नंबर्स होते हैं वो टू से कट जाते हैं, ये रूल है, ये हमें पता है, मान लेते हैं हम। ठीक है,
उसके बाद फैक्ट क्या है कि 10 एक इवन नंबर है, ठीक है, ये हमें मालूम है कि 10 एक इवन नंबर है, इसी श्रृंखला में आने वाला अगला नंबर जो है 10 है। तो अगर सारे इवन नंबर 2 से कट जाते हैं भाग देने पे, तो 10 जो कि एक इवन नंबर है ये भी कट जाएगा, ठीक है। ये हम तो हमने क्या कंक्लूड किया यहाँ से कि 10 जो है वो 2 से डिविजिबल होगा। तो रूल से हमने किस तरह से कंक्लूजन डिराइव किया? तो जो डिडक्टिव रीजनिंग होती है, निगमन तर्क होता है, उसका मतलब होता है कि यूजिंग एन ऑलरेडी नोन रूल टू रीच अ कंक्लूजन। निगमन निगमन तर्क का अर्थ है पहले से बने नियम से निष्कर्ष निकालना, ठीक है। यहाँ नियम से सीधे निष्कर्ष निकाला गया है। तो अब हम अगले पिलर पे आ जाते हैं, ठीक है। उस पे जाने से पहले ये हम एक शॉर्ट, हमारे पास टेबल है, आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से रिवीजन में काम आएगा कि ये इंडक्टिव जो है आगमन ये क्या होता है, डिडक्टिव क्या होता है। इंडक्टिव में जैसे हमने पढ़ा एग्जाम्पल से हम लोग रूल बनाते हैं, ठीक है। उसके बाद डिडक्टिव जो है उसमें हम रूल से कंक्लूजन बनाते हैं, ठीक है। यही डिफरेंस है, ये हिंदी में यहाँ मेंशन है, आप देख लीजिएगा। अब उसके बाद हम नेक्स्ट पिलर ऑफ मैथमेटिक्स देखते हैं, जिसके बेसिस पे हमें पता चलता है मैथ्स का स्कोप क्या है, सॉरी मैथ्स का नेचर क्या है। तो जो थर्ड पिलर है वो है मैथमेटिक्स एज अ साइंस ऑफ सिंबल्स। मैथ जो है वो प्रतीकों का विज्ञान है। तो ये हमने कल पढ़ लिया था, तो मैं ज्यादा इस पे वक्त जाया नहीं करूंगा कि जो मैथ्स में सिंबल्स होते हैं हमारे पास, मैथ्स जो है सिंबल्स का इस्तेमाल करता है ताकि टाइम सेव किया जा सके और कंफ्यूजन अवॉइड किया जा सके। ये सिंबल्स है हमारे पास, देखो, ये प्लस का सिंबल है, ये माइनस है, ये इक्वल टू है, ये ग्रेटर देन है। कल भी हमने ये सेम एग्जांपल देखा था कि ए इज ग्रेटर देन बी, इतना बड़ा ना लिखकर हम छोटे में लिख सकते हैं ए ग्रेटर देन बी। तो जो सिंबल्स होते हैं वो मैथमेटिक्स को यूनिवर्सल बनाते हैं और इजी बनाते हैं, मतलब ए इज ग्रेटर देन बी ये मैथ्स में हर जगह आपको मिलेगा, यूनिवर्सल है ये। तो अब नेक्स्ट पिलर पे हम आ जाते हैं, मैथमेटिक्स एज एन एब्स्ट्रैक्ट साइंस। ये भी अगर आपको ध्यान हो तो रिकॉल करने की कोशिश कीजिए कि एब्स्ट्रैक्ट से हमने क्या कल पढ़ा था। इस तरह से एक बादल बना हुआ था, ठीक है, यहाँ पर एक इंसान था नीचे, ठीक है, वो सोच रहा था चीजें, अंदर लाइन थी, इंफिनिटी थी, ठीक है। तो वही सेम चीज है कि मैथमेटिक्स एज एन एब्स्ट्रैक्ट साइंस, एब्स्ट्रैक्ट अर्थात अमूर्त विज्ञान। एब्स्ट्रैक्ट का अर्थ होता है कि थिंग्स दैट कैनॉट बी सीन और टच्ड, जो वो वस्तुएं, वो चीजें जिन्हें देखा या छुआ नहीं जा सकता उन्हें अमूर्त कहते हैं। जैसे पॉइंट है, हम पेपर पे वो करते हैं, उसका कोई साइज नहीं होता, हम छू नहीं सकते उसे। इन्फिनिटी है, उसमें कहाँ तक नंबर्स जाते हैं हमें नहीं पता, ये चीजें हमारी सोच में एग्जिस्ट करती हैं। और कल हमने पढ़ा था कि किस तरह से यह सोच प्रैक्टिकल लाइफ में तब्दील हो जाती है, यही मैथमेटिक्स की ब्यूटी है। तो ये कल हमने पढ़ लिया था, ज्यादा हम इसमें ध्यान नहीं देंगे। ये भी हमने पढ़ लिया था मैथमेटिक्स एज अ साइंस ऑफ प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी। जो लास्ट में इंफोग्राफिक वाला जो स्लाइड था उसमें हमने ये एक पॉइंट पढ़ा था कि जो मैथ जो है वो एग्जैक्ट आंसर्स देता है, हमें सटीक उत्तर देता है, जैसे 2 और 3 5 होगा हमेशा, क्योंकि मैथ्स इज अ साइंस ऑफ प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी। कोई कंफ्यूजन नहीं होता, कोई गेस वर्क नहीं होता कि हम किसी से पूछे 2 और 3 कितना होता है, गेस करके बताओ, नहीं। स्ट्रेट फॉरवर्ड 2 और 3 5 यूनिवर्सली हमेशा। तो ये हमने सारे पिलर्स देख लिए। ये आप हम अपने एग्जाम में ड्रॉ कर सकते हैं, ये फिगर अगर क्वेश्चन आता है कि भाई नेचर ऑफ मैथमेटिक्स को डिफाइन करो, तो ये आप 5 पिलर्स ड्रॉ कर सकते हैं कि मैथ्स एज अ साइंस ऑफ नंबर्स, मैथ्स एज अ साइंस ऑफ रीजनिंग, एज अ साइंस ऑफ सिंबल्स, एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज, एज प्रिसीजन। ये ड्रॉ करके फिर हमने जो भी पॉइंट्स ऊपर डिस्कस किए हैं वो आप सारे इलेबोरेटली अच्छे से लिख सकते हैं। तो अब हम कंक्लूजन पे आ जाते हैं। कंक्लूजन हमें हर अपने आंसर के बाद लिखना है, क्योंकि कोई भी चीज जो हम शुरू करते हैं वो एक पॉजिटिव नोट पे एंड करता है कंक्लूजन। तो कंक्लूजन क्या कहता है हमारे नेचर ऑफ मैथमेटिक्स टॉपिक का, कि मैथमेटिक्स इज अ साइंस ऑफ नंबर्स, रीजनिंग, सिंबल एंड एक्यूरेसी। इट ट्रेन्स अवर माइंड टू थिंक लॉजिकली एंड क्लियरली, ठीक है। गणित, संख्याओं, तर्क, प्रतीकों और सटीकता का विज्ञान है, यह हमारी सोचने की शक्ति को मजबूत बनाता है। इसमें और भी चीजें आप लिख सकते हो, बट इतना भी अगर आप याद करके लिख देंगे तो काफी रहेगा। अब हम आ जाते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, नेचर ऑफ मैथमेटिक्स। तो देखिए यहाँ पे लगभग 1 से लेके 9-10 क्वेश्चंस हैं। तो अभी आपको देख के अजीब लग रहा होगा कि इतने सारे क्वेश्चंस कैसे, हमने तो थोड़ा सा टॉपिक पढ़ा है। तो यहीं पे मतलब कला आ जाती है सोचने की और चीजों को पढ़ने की, कि ये क्वेश्चंस, कोई भी क्वेश्चन आ जाए, आपको इतना कॉन्फिडेंट रहना है कि मैंने सारी चीजें पढ़ी है, और क्वेश्चन कैसा भी घुमा फिरा कर आए, आपको उसी में से चीजों को मोल्ड करके लिखना है, ठीक है। मोल्ड करके लिखना है। जैसे पानी होता है, पानी को हम बॉटल में रख दें वो बॉटल बन जाता है, कप में रख दें कप बन जाता है। एक बहुत फेमस कोट है ब्रूस ली का कि एम्प्टी योर माइंड, बी फॉर्मलेस, बी शेपलेस लाइक वाटर। पानी की तरह आप बन जाओ, उसे कप में रखो, बॉटल में रखो, वैसा ही शेप ले लेता है। तो उसी तरह से ये सारे क्वेश्चंस, हम 1-2 क्वेश्चन जैसे डिस्कस करते हैं कि एक्सप्लेन द नेचर ऑफ मैथमेटिक्स।
तो नेचर में वही अगेन हमें ये 5 पिलर ड्रॉ करने हैं और इनको डिस्क्राइब करना है डिटेल में। जितने मार्क्स का क्वेश्चन पूछा हो उसके बेसिस पे हमें ये चीजें डिफाइन करनी है डिटेल में, एक एक पर्टिकुलर। ठीक है, ये पहला हो गया, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। अब राइट ए नोट ऑन द नेचर ऑफ मैथमेटिक्स, ये भी सेम चीज है। अब आप कंफ्यूज हो जाएं कहीं की नोट क्या लिखना है, सेम चीज लिखनी है। फिर उसके बाद इसी का एक एडवांस या डिफरेंट फॉर्म ऑफ क्वेश्चन बनता है, डिस्कस द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स ऑफ मैथमेटिक्स, सेम नेचर ऑफ मैथमेटिक्स। अगला क्वेश्चन, मैथमेटिक्स इज मोर देन कंप्यूटेशन, एक्सप्लेन विद एग्जांपल्स। गणित केवल गणना नहीं है, उदाहरण सहित समझाइए। अगेन यही चीजें लिखनी है आपको कि इसमें बस बेसिकली आपको ट्रिक आनी चाहिए कि मैथ्स इज मोर देन कंप्यूटेशन, बिकॉज इट इज अ साइंस ऑफ नंबर्स, इट इज अ साइंस ऑफ रीजनिंग, इट इज अ साइंस ऑफ सिंबल। इन्हीं सब चीजों को डिफाइन कर देना है आपको और आपका आंसर तैयार हो जाएगा। तो आपने जो चीज पढ़ी है उस पर कॉन्फिडेंस रखिए, वही चीज एग्जाम में डिफरेंट क्वेश्चन के फॉर्म में आएगी और आपको वो चीज आंसर करनी है। ठीक है, so thank you everyone. I hope you like the lecture. Thank you for your time and we will see in the next lecture.